चलो बच्चों यूनिट 3 पे आ जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन। आप लोग जानते हैं जेई मेन 2024 सेशन सेकंड के पेपर डिस्कस हो रहे हैं इस समय यूनिट वाइज बेटा, जो नीट 5 मई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी, कैसा पैटर्न है और दूसरा एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं है। तो आइए चलिए चलते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में देखिए कोई डिलीटेड टॉपिक सिर्फ एक चीज है, लुब्रिकेशन। इससे कभी कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, बना भी नहीं। बाकी सारी चीजों को रखा है, किसी चीज को निकाला नहीं है। तो कोई भी डिलीटेड टॉपिक केवल एक चीज है, बाकी सबको रखा है। अब आ जाते हैं इसमें से, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका 4 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। A wooden block initially at rest ground is pushed by a force with increased linear with time t। मतलब फोर्स F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने है, टाइम t। हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग का बेस्ट एक्सिल। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन। F का मतलब क्या है, एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया t। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कौन सा होता है, ये वाला होता है। देख रहे हो कितना सिंपल आ रहा है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 kg brick being slide over a surface which is inclined and angle 45 डिग्री। चलिए भाई देखिए 45 डिग्री है, इस पे ये ईंटा क्या है, सरक रहा है, ईंटा सरक रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेस। तो आप जानते हैं भैया सरकने के लिए यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan थीटा इंक्लाइन प्लेन पे। बताइए थीटा क्या है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है बेटा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया गया है, 5 kg। रेस्ट ऑन सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रेस्ट ऑन सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल, चलो सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, इसका मास कितना है, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन द सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ। मतलब इसका 5 एक आयरन सिलेंडर है, ये आओ सिलेंडर, इसका मास कितना दिया है, 25 kg। टॉप ऑफ ब्लॉक, द फ्लोर इल्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन। अच्छा डाउन है, एक्सेलरेशन कितना 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, एक्शन फ्लोर कह रहा है भैया। तो आप जानते हैं एक्शन फ्लोर का मतलब, एक्शन फ्लोर का मतलब वही फ्लोर का कह रहा है, फ्लोर का। तो इसके लिए वही, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो उस पर आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी माइनस ए होता है। जी माइनस कितना होता है, ए। बोलिए जी माइनस कितना होता है, ए। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन यानी इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे और g माइनस कितना हो जाएगा, a। देखो बहुत आसान। अब देखो एनसीईआरटी में उसी पे क्वेश्चन बनाया, m1 प्लस m2 कितना हो गया 30। g 9.8 लेना, क्योंकि हमको पूरा नहीं लग रहा, 9.8 ही लिया है। माइनस a को कितना लेना, a कितना 0.1। तो ये देखो 30 इंटू 9.7, 30 इंटू 10 रहता तो 300 होता, इसका मतलब 300 से कम आएगा। अब 300 से कम कौन आएगा, ये है। 300 से कम तो कई हैं, लेकिन यही सही होगा। ठीक है ना, 7 तरीके 21 लास्ट में खा रहा है। ठीक, तो ये n की वैल्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये भी देखो उसी तरह का दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सब एकदम वही लिफ्ट वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 3 ब्लॉक m1 m2। m1 कहाँ गए भाई, अच्छा m1 यहाँ है भाई साहब, देखिएगा m1 यहाँ है। m2 हैविंग मास 4 4 6, ये 4 kg, ये 4 है, 6 है 10 kg। ठीक है, 1 2 3 shown in the figure, the tension in the rope 1, tension rope 1 when they are moving upward with acceleration 2 meter per second square। फिर वही काम है, इसमें टेंशन फाइंड करना है। फिर वही काम जो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है, ऊपर की तरफ जा रहा है, टोटल मास ले लीजिए m1 प्लस m2 प्लस m3 g प्लस a। देखिए सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन। T1 इक्वल टू टोटल मास ले लें, टोटल मास कितना हो जाएगा प्यारे, 6 6 4 10 10 20 हो जाएगा, 20। जी यहां भी हमारे ख्याल से 9.8 लिया, क्या लिया है, अब जो भी लिया हो 10 हो सकता है, ले लिया हो 10 2। ठीक है 10 से लिया होगा। ठीक है, वैसे वैल्यू दी रहती है 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 का मतलब 240 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन नंबर। 4 के बाद 5 देख लीजिए क्या कह रहा है, A heavy box of 50 kg moving on the horizontal surface। ये देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, हैवी बॉक्स है, आओ भैया हैवी बॉक्स आ जाओ, हैवी बॉक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस 0.3, इसके बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 है। देन द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आप जानते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, K इक्वल टू म्यू m g। म्यू कितना हो गया 0.3, m कितना हो गया 50,
और जी कितना हो गया, जी बोलो जी हमारे ख्याल से यहाँ पे 9.8 ही लिया है, वैसे दिया रहेगा वैल्यू, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन। अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में मैंने खूब दिए हैं इधर। एक बच्चा आया कहा कि सर पिछले टेस्ट में भी दिए थे, इस टेस्ट में भी दिए थे। संजोग देखिए, हाँ मतलब 6 अप्रैल की पहले की बात है, 6 अप्रैल के बाद की बात नहीं है, ठीक है। संजोग देखिए उसी पे क्वेश्चन है। पुली से क्या है 2 मास लटक रहे हैं बेटा, एक मास M1 एक मास M2, बोलो लटक रहा है, करा है एक्सेलेशन क्या होता है बोलो, M2 माइनस M1 G अपॉन M1 प्लस M2 होता है बेटा। ए की वैल्यू कितनी है, G/√2, कितनी है की वैल्यू, G/√2। M2 माइनस M1, ठीक है, M2 माइनस M1 और G अपॉन M1 प्लस M2। कुछ नहीं करना है तुम लोग को, बस इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर ले जाके M1/M2 की वैल्यू निकाल लेना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल में 6 के बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कार ऑफ 800 kg टेकिंग टर्न ऑन द बैंक रोड। चलिए भैया बैंक रोड बनाते हैं। हाँ बैंक रोड कितने डिग्री का, 30 डिग्री। ये कार साहब हैं, ये इस पे टर्न मार रहे हैं, इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है। याद करिए क्लास में चिल्ला चिल्ला के मैंने रटवाया था फार्मूला कि अगर कोई कार बैंक रोड पे अगर टर्न मार रही है तो उसके लिए V²/RG इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए कि नहीं। अब बोलो स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। जानते हैं आप लोग हम कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, आप ही लोग करते हैं, ठीक है। R है, G दिया है, म्यू दिया है, tan थीटा दिया है, सब कुछ दिया है, रख दीजिए जरूर आ जाएगा। देख रहे हो एकदम फार्मूलों को याद करो, जो एनसीईआरटी में फार्मूला उससे बाहर नहीं दिया है मत पढ़ो, अभी भी मान जाओ बात। जैसे बायो में तुम लोग क्या इधर उधर का नहीं पढ़ते, वैसे फिजिक्स में भी इधर उधर का ना पढ़ो। देखो ये जेई सिखा रहा है जिसको मैथ का ब्रांच माना जाता है, तुम लोगों में तो और सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मान लो मेरी बात, 15 दिनों के अंदर जैसे कह रहे हैं वैसे काम करो। एनसीईआरटी के मैंने आपसे क्लास में कहा कि एनसीईआरटी का एग्जांपल पढ़ो, आके कहते हो सर समय नहीं मिलता। आखिर करते क्या हो भैया, समय नहीं मिलता है, कौन काम कर रहे हो भैया, इससे जरूरी कोई काम है क्या, बकैती कर रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, इसीलिए समय नहीं मिल रहा है। इस सर समय नहीं मिल रहा है, बार बार कहते हैं एनसीईआरटी छोड़ के दुनिया की हर किताब पढ़ते हो तुम लोग, हर कोचिंग का नोट्स पढ़ते हो, लेकिन मैं कहता हूं किसी कोचिंग का नोट्स मत पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो यार। मैं सच में बता रहा हूं, एनसीईआरटी से बाहर देख रहे हो फार्मूले, जो एग्जांपल में जो उदाहरण में वही क्वेश्चन आ रहा है, बात ही नहीं मानते हो तुम लोग। ए वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच। ये देखो ट्री है, ये पेड़ का है, इससे क्या है 200 न्यूटन, क्या है 200 न्यूटन का मतलब 20 केजी हुआ, कितना केजी, ठीक है 20 केजी। और चेन का मास कितना है भैया, चेन का मास है 10 केजी, चेन का मास कितना है 10 केजी। द ब्रांच पुल्स, अच्छा ब्रांच पे कितने का लगेगा, तो ब्रांच पे कितना लगेगा, T इक्वल टू 20 + 10 × G यानी 30G। 30G का मतलब 300 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा 300 न्यूटन। 8 के बाद 9 पे चलते हैं भैया। एक प्लेयर है, देखिए कैच कर रहा है क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, ये कैच किया, मूविंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कितने से, द कैचिंग प्रोसेस इतने में हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम, जब उसके हाथ में आ गया 0 हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब खाली mv, यानी mv अपॉन कितना होगा टाइम, ये भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। m का मतलब 150 × 10⁻³ और v कितना हो गया प्यारे 20 अपॉन कितना हो गया 0.1, सब रख दिया, आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो उसके बाद देखिए 10, ये भी देखिए नीट में आ चुका है क्वेश्चन, पहले जेई में भी आ चुका है क्वेश्चन इस पे, ठीक है। फिर आ रहा है, क्या कर रहा है 10 क्वेश्चन, ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, टेक द टाइम टू स्लाइड डाउन इन आइडेंटिकल स्मूथ सरफेस 45 डिग्री। मतलब कहा जा रहा है कि ये देखिए ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस, ठीक है। तो इस पे T1 इक्वल टू T टाइम ले रहा है, इस पे T2 इक्वल टू NT टाइम ले रहा है। तो ये बताइए दोनों पे डिस्टेंस तो समान तय कर रहा है, तो दोनों के डिस्टेंस तो समान है, L1 इक्वल टू L2। ये देखिए ये क्या हो गया, हाफ स्मूथ वाले पे एक्सेलरेशन कितना होता है G sin थीटा T का स्क्वायर, इस पे कितना हो जाएगा हाफ G, ठीक है, sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये देखिए n² T का स्क्वायर।
क्या पूछा है, टी स्क्वायर तो कट गया। अरे क्या पूछा है, काइनेटिक फ्रिक्शन को, अच्छा म्यू पूछ रहा है, तो जी से जी कट गया। ये बताओ साइन 45 मतलब साइन थीटा, ये सब कट गए। क्या बचा, 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू। अरे सब 45 है ना, इसलिए कट गए। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। देख रहे हो कितना सिंपल है। ठीक है, इसको याद भी किया रहना, हो सकता है कि नीट में आ भी जाए। समान डिस्टेंस पे स्लाइड कर रहे हैं स्मूथ पे और स्लाइड कर रहे हैं रफ पे, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n क्या है रफ वाले पे, टाइम है कितना गुना स्मूथ वाले का। ठीक है, 10 के बाद 11 पे चलते हैं, क्या है फिर देखो वही वाला क्वेश्चन, जो अभी तुम लोग आए थे कहते सर इसी टाइप का क्वेश्चन है दे रहे हैं। अरे भैया जो एनसीईआरटी में दिया उसी टाइप का देंगे, हम अपने घर से थोड़ा बनाएंगे क्वेश्चन। हाँ, एनसीईआरटी में जो उसी को तो बार बार रिवाइज कराएंगे आप लोगों को। हाँ, खाली कमेंट करना जानते हो, बस क्वेश्चन लगाना नहीं जानते हो तुम लोग, खाली फर्जी कमेंट करते हो। ठीक है, लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर द स्मूथ लाइट पुली कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2, द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम g/8, देन द रेशियो ऑफ मास। फिर वही काम बेटा, पुलिस एक तरफ तुमको लटकाया, एक तरफ ठीक है दूसरे को लटकाया, तो बोलो एक्सेलेरेशन कितना आया बेटा, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, और ये देखिए m1 प्लस m2, यानी ये क्या हो गया g/8 m2 माइनस m1, फिर m2 माइनस m1, फिर वही काम। जानते हो कैलकुलेशन हम करते नहीं है, तुम ही लोग साथ देते हो कैलकुलेशन में, यहां से m2/m1 का रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो जो एनसीईआरटी में है फॉलो करिए, सब देखिए, सब क्लास में सब डिस्कस हुआ है आप लोगों के। तो एक केजी मास सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर, द हॉरिजॉन्टल फोर्स F is the applied at the midpoint of the rope so that rope makes an angle 45 degree with respect to vertical axis, so the magnitude of F is, तो देखो F है, इस T1 को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो, देखो ये क्या हो जाएगा T1 cos 45, ये क्या हो जाएगा T1 sin 45। तो देखो T1 F किसके बराबर हो जाएगा, F जो है वह T1 sin 45 के बराबर होगा। और आप जानते हैं जो sin 45 होता है cos 45 होता है, तो ये किसके बराबर होगा, ये mg के बराबर होगा। mg का मतलब क्या हो गया, F इक्वल टू क्या लिया है 9.8 लिया है, क्या लिया है वही, तो F इक्वल टू 1 हो गया, g का मतलब 10, यानी कितना हो गया 10 न्यूटन। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बस खत्म। ठीक है, समझ रहे। अब देखो ये लॉज ऑफ मोशन से 12 क्वेश्चन आपके क्या है 4 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक, कहां तक 9 अप्रैल तक पूछा गया था। ठीक है ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन, हम होंगे कामयाब।